दोस्तों, राजस्थान का एक ऐसा महल जो बिना नींव का महल है, या आप कह सकते हो भारत का एक ऐसा महल जिसे खिड़कियों और झरोखों का महल कहा जाता है। वो महल है दोस्तों हवा महल। और हम हवा महल के बारे में देखेंगे कि हवा महल कहां पर है। तो हवा महल है वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। जयपुर के बड़ी चौपड़ में हवा महल स्थित है। अब हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हवा महल के बारे में कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया। तो हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। और इस हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था 1799 ईस्वी में। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनाने की प्रेरणा कहां से मिली थी। तो सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो मिली थी दोस्तों खेतड़ी के महल से। यानी सवाई प्रताप सिंह है वो खेतड़ी के महल में गए थे वहां के राजा भोपाल सिंह से मुलाकात करने। तो खेतड़ी को महल को देखकर और उन्हें हवा महल बनाने की प्रेरणा मिलती है। और ये जब वापस जयपुर आते हैं तो जयपुर आकर इन्होंने क्या किया, इसका एक वास्तुकार थे, यानी हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता को बनाया। और उनको यह जिम्मेदारी दी हवा महल बनाने की। लालचंद उस्ता ने इसकी रूपरेखा तैयार की, इसका नक्शा तैयार किया और उसके बाद में है वो हवा महल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। अब हम देखते हैं दोस्तों आगे कि हवा महल है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया है। यानी निर्माण तो इसका सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता थे। और इसको बनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो मिली थी खेतड़ी के महल। और खेतड़ी के महल को शेखावाटी के हवा महल कहा जाता है। जबकि पिछोला झील भी उदयपुर में है और जयसमंद झील भी उदयपुर में। तो उदयपुर में जो जयसमंद झील है उसके पास में चित्रित हवा महल है। तो राजस्थान में 3 हवा महल प्रसिद्ध है। अगर सीधा समझ जाए कि राजस्थान में हवा महल कहां पर है तो जयपुर में है। शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है? खेतड़ी के महल को कहा जाता है। जबकि चित्रित हवा महल कहां पर है तो वो जयसमंद झील के पास में है चित्रित हवा महल, जहां पर रूटी रानी का महल भी स्थित है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यह हवा महल 1799 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। इसकी जो ऊंचाई है, हवा महल की जो ऊंचाई है वह दोस्तों 87 फीट और ये 87 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। यानी हवा महल की ऊंचाई कितनी है? 87 फीट है। ये बिना नींव का महल है। यानी राजस्थान का एक ऐसा महल जो बिना नींव का महल है। वो कौन सा है? तो बिना नींव का महल है वो हवा महल है। इसे खिड़कियों और झरोखों का महल भी कहा जाता है। 87 फीट इसकी ऊंचाई है और ये 87 डिग्री एंगल पर ही झुका हुआ है। यानी जिस प्रकार पिसा की झुकी हुई मीनारें प्रसिद्ध है उसी प्रकार हवा महल भी थोड़ा सा झुका हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इस हवा महल के अंतर्गत एक तो आती है खिड़कियां। तो हवा महल में जो खिड़कियां आती है वो है 365 खिड़कियां। जबकि इसमें झरोखे कितने हैं? तो झरोखे आते हैं दोस्तों 953 झरोखे, या आप इसको जालियां आती है। वैसे बहुत सारी बुकों में नेट में आपको 953 खिड़कियां मिलेगी, लेकिन यहां पर जो शिलालेख लिखा हुआ है उस पर यहाँ की जो खिड़कियों की संख्या वो 365 बताई गई है। तो जो एनसीईआरटी के अनुसार जो सही है वो 365 की याद में खिड़कियां कितनी है? 365। जबकि झरोखे या जालियां कितनी है? तो 953 है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इस हवा महल का आकार कैसा है। तो ये जो हवा महल है उसका आकार है वो मुकुट के समान है। मुकुट के समान है। और कर्नल जेम्स टोड ने हवा महल को कहा था भगवान कृष्ण का मुकुट कहा था।
तो हवा महल को कृष्ण का मुकुट किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने इसको भगवान कृष्ण के मुकुट के समान बताया। उसका कारण क्या था कि ये जो हवा महल है वो इस प्रकार निर्मित है जैसे भगवान कृष्ण के सर का जो मुकुट है उसके समान। और ये सवाई प्रताप सिंह थे, ये भगवान कृष्ण और राधा के भक्त थे और इसीलिए उन्होंने इसका आकार वो मुकुट के समान बनाया। अब हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसको अगर हम दूर से देखते हैं तो इसका आकार में इस प्रकार लगता है, कि इसके जो झरोखे हैं उनका आकार कैसा लगता है? तो उनका लगता है दोस्तों मधुमक्खियों के उल्टे लटके छाते के समान, यानी जैसे मधुमक्खियों का इस प्रकार उल्टा लटका हुआ इसे छाता होता है, उसी प्रकार इसका आकार कैसा लगता है? मधुमक्खियों के उल्टे लटके हुए छाते के समान। इसके जो झरोखे उनका आकार लगता है, जबकि इसका जो आकार वो कैसा है? तो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये बिना नींव का महल है और इसके अंदर अगर हम इसमें प्रवेश करते हैं तो दो दरवाजे आते हैं। पहला दरवाजा है उसे कहा जाता है आनंद पोली। पहला दरवाजा दोस्तों हवा महल का कौन सा है? आनंद पोली है प्रवेश करने के लिए, जबकि दूसरे दरवाजे का नाम है वो है चंदन पोली। तो दोस्तों आनंद पोली और चंद्र पोली जो दरवाजे हैं वो किस महल के हैं? वो हवा महल के हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हवा महल में किसका निर्माण, यानी किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो हवा महल में जो निर्माण कार्य है वो किया गया था दोस्तों, यानी इसका जो लाल और गुलाबी पत्थरों का प्रयोग किया गया है, गुलाबी बलुआ पत्थरों का इसके निर्माण में प्रयोग किया गया है और चूने का प्रयोग भी किया गया है। इसके साथ में किसका प्रयोग किया गया है? चूने का प्रयोग भी किया गया है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों हवा महल के बारे में। उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो हवा महल की ऊंचाई 87 फीट है और 5 मंजिला है। इसके 500 मंजिलों को हम है वो ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम वापस देखते हैं हवा महल के बारे में कि हवा महल का निर्माण कब किया गया? 1799 ईस्वी में बनाया गया। किसने इसका निर्माण किया? सवाई प्रताप सिंह ने किया। हवा महल बनाने की प्रेरणा सवाई प्रताप सिंह को कहां से मिली? तो खेतड़ी का जो महल है जिसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है, उसी से सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनाने की प्रेरणा मिली। वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता था। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो हवा महल की ऊंचाई वो 87 फुट है, 87 फीट है। और उसके बाद में कितनी डिग्री झुका हुआ है? तो 87 डिग्री के एंगल पर ये खड़ा है, यानी थोड़ा सा ये क्या है? झुका हुआ है। इसमें खिड़कियां कितनी है? विंडो कितनी है? तो देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेंगे, यानी कुछ किताबों में आपको 953 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो लेख लिखा हुआ है जो हवा महल के पास में, उसमें इसकी जो खिड़कियों की संख्या वो 365 बताई गई है, जबकि झरोखे और जालियों की संख्या वो 253 बताई गई। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हवा महल का आकार के साथ तो मुकुट के समान है। भगवान कृष्ण का जो मुकुट है उसके समान हवा महल का आकार है। कर्नल जेम्स टोड ने इसीलिए इसे कृष्ण का मुकुट कहा। और इसके जो झरोखे हैं उनका आकार ऐसा लगता है जैसे उल्टे मधुमक्खी के छत्ते लटके हुए हों। उसके साथ में दोस्तों लाल गुलाबी बालू पत्थरों का व चूने का इसके निर्माण में प्रयोग किया गया है। गुलाबी रंग से दूर से दिखाई देता है। इसमें 2 प्रवेश द्वार है, आनंद पोली और चंद्र पोली। पास में इसके बहुत सारे फुहारे भी लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इस हवा महल के अंदर प्रताप भवन भी बना हुआ है और उस प्रताप भवन के अंदर सवाई प्रताप सिंह है वो लेखन कार्य करते थे। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जो हवा महल की जो 500 मंजिलें हैं उनको ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों कि हवा महल है उसकी 5 मंजिलें, उनके नाम पढ़ेंगे और वो क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो इसकी एक दोस्तों ट्रिक है, यानी हवा महल है उसकी मंजिलें कितनी है? ये 5 मंजिला है। इसकी दोस्तों एक ट्रिक है, सर रवि का प्रकाश
हवा हो गया। सर रवि का प्रकाश हवा हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं दोस्तों हवा महल की जो पांचों मंजिलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहली मंजिल आ जाएगी शरद मंदिर, दूसरी आ जाएगी रतन मंदिर, तीसरी आ जाएगी विचित्र मंदिर, चौथी आ जाएगी प्रकाश मंदिर और पांचवी मंजिल का नाम है हवा मंदिर। तो दोस्तों सबसे पहली मंजिल का नाम क्या है? पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर। ये दोस्तों सबसे पहली मंजिल है और पहली मंजिल को कहा जाता है शरद मंदिर। शरद मंदिर इसकी सबसे नीचे वाली मंजिल या सबसे पहली मंजिल है, उसे ही कहा गया है। और ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि हवा महल की सबसे निचली मंजिल है या पहली मंजिल है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम है शरद मंदिर। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों दूसरी, तो दूसरी मंजिल का नाम है, ये पहली मंजिल है, जबकि दूसरी मंजिल का नाम है दोस्तों वो है रतन मंदिर। तो दूसरी मंजिल कौन सी दोस्तों? रतन मंदिर है। तीसरी मंजिल आ जाएगी दोस्तों हवा महल की, वो है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर। उसके बाद में दोस्तों चौथी मंजिल का नाम है वो है दोस्तों प्रकाश मंदिर। और पांचवी व सबसे ऊपरी मंजिल है उसका नाम है दोस्तों हवा मंदिर। हवा मंदिर। तो दोस्तों हवा महल की कितनी मंजिलें हैं? हवा महल 5 मंजिला है। पहली मंजिल का नाम क्या है? शरद मंदिर है। उसके बाद दूसरी मंजिल का नाम रतन मंदिर है। इस दूसरी मंजिल में जो इसमें जो शीशे लगे हुए हैं दोस्तों वो अलग अलग 4 रंगों के हैं। जैसे जयपुर का जो ध्वज है वो भी पंचरंगा है, उसमें 5 रंग है। और वो जो पंचरंग है उसके अंतर्गत एक तो आता है दोस्तों लाल रंग, इसके साथ में हरा रंग आता है, पीला आता है और नीला आता है और सफेद आता है। तो ये जो दूसरी मंजिल है उसमें जो खिड़की और झरोखों के जो कांच लगाए गए हैं वो किस रंग के? वो उनमें 4 रंगों का प्रयोग किया गया है, लाल, हरा, पीला और नीला। जबकि जयपुर का जो ध्वज है उसमें 5 रंग है, लाल, हरा, पीला, नीला और सफेद। तो ये दोस्तों हवा महल की 5 मंजिलें हो गई। यानी सबसे पहले मंजिल आती है शरद मंदिर, दूसरा आ जाएगा रतन मंदिर, तीसरी आ जाएगी विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर और पांचवी है हवा मंदिर। ये जो 5वीं मंजिल है, इसकी जो 5वीं मंजिल है उस पर चढ़ने के लिए इस प्रकार गुंबद का प्रयोग किया गया है सीढ़ियों के स्थान पर। तो हवा महल इस प्रकार 5 मंजिला है, इसमें फुहारे इस प्रकार लगाए गए। और दूसरी बात, इसमें खिड़कियों की बनावट इस प्रकार की गई है कि गर्मी के मौसम में भी यहाँ पर ठंड का अनुभव होता है। तो दोस्तों हवा महल कितने मंजिला है? हवा महल 5 मंजिला है। इसकी ट्रिक क्या है? सर रवि का प्रकाश हवा हो गया, यानी सर से हो जाएगा शरद मंदिर पहली मंजिल, उसके बाद रै से हो जाएगा रतन मंदिर दूसरी मंजिल, वी से हो जाएगा विचित्र मंदिर तीसरी मंजिल और प्रकाश से हो जाएगा प्रकाश मंदिर चौथी मंजिल और हवा से हो जाएगा हवा मंदिर। और हवा मंदिर इसकी 5वीं मंजिल है। इसके कितने द्वार हैं? तो हवा महल के 2 द्वार है दोस्तों, आनंदपोली और चंद्रपोली। हवा महल है वो जयपुर के जो सिटी पैलेस है उसी के पास में आ जाता है, यानी उसी का भाग मान सकते हो आप। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो हवा महल है इसमें जो अधिकांश जो खिड़कियों का निर्माण इस प्रकार किया गया था, क्योंकि रजवाड़ा या राजपूताना में प्राचीन काल में पर्दा प्रथा ज्यादा थी और यहाँ पर जो महल की जो रानियां थी वो जो भी उत्सव होता थे राजा महाराजा के और जो तीज और गणगौर की जो सवारियां निकाली जाती थी उनको इन खिड़कियों और झरोखों के द्वारा देखती थी। तो ये हो गया दोस्तों हवा महल। अब दोस्तों हवा महल से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम एक बार देखते हैं। तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है दोस्तों कि हवा महल कहां पर है? तो ये तो सबको पता है जयपुर में है, लेकिन अगर सीधा प्रश्न आ जाए कि हवा महल कहां पर है तो हवा महल तो जयपुर में, लेकिन प्रश्न आ जाए कि शेखावाटी का हवा महल किसे कहा जाता है? खेतड़ी के महल को कहा जाता है। जबकि प्रश्न आ जाए कि चित्रित हवा महल राजस्थान में कहां पर है
तो राजस्थान में जो चित्रित हवा महल है वो आता है उदयपुर में जयसमंद झील के पास में चित्रित हवा महल है। उसके बाद में दोस्तों हवा महल का निर्माण कब करवाया गया? 1799 ईस्वी में। निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया और उन्हें इसकी निर्माण की प्रेरणा है वो खेतड़ी के महल से मिली थी। हवा महल का वास्तुकार या कलाकार कौन था? तो वो था लालचंद उस्ता। हवा महल में किसका प्रयोग किया गया? तो इसमें लाल व आप इसको गुलाबी बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया, चूने का प्रयोग भी किया गया है। और हवा महल की ऊंचाई कितनी है? तो 87 फीट ऊंचाई है और ये अपने जो एंगल है उस पर कितने डिग्री पर खड़ा है? तो 87 डिग्री पर ही खड़ा हुआ है। हवा महल कितने मंजिला है? हवा महल है वो 5 मंजिला है। हवा महल के कितने द्वार है? एक तो आनंदपोली और दूसरा चंद्रपोली, 2 द्वार है और 5 इस मंजिला है। 5 मंजिल कौन कौन सी उनकी ट्रिक है दोस्तों? सर रवि का प्रकाश हवा हो गया। एक दोस्तों इसमें सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था, इसमें एक कक्ष बना हुआ है जहां पर वो लेखन कार्य का कार्य करते थे सवाई प्रताप सिंह, इसलिए उसे प्रताप कक्ष भी कहा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों राजस्थान का एक ऐसा महल जो बिना नींव का महल है। वो कौन सा है? तो वो आ जाएगा हवा महल। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।